अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जिया। भाई अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 6.1 के जब लास्ट लेक्चर के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर चंद बेसिक इंपॉर्टेंट तरीन फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे होंगे। ये फार्मूलाज एक खजाने की तरह हैं जो थ्रू आउट द इंटीग्रेशन आपके साथ साथ चल रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके अंदर भी इन फार्मूलाज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो भैया ये फार्मूलाज बेतहाशा इंपॉर्टेंट हैं। इन फार्मूलाज को जरा समझते हैं। देखिए पहले नंबर के ऊपर हमारे पास एक बड़ा बेसिक सा बड़ा मासूम सा एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाए, रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर देन माइनस फंक्शन का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये फॉर्मूला तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला नहीं हो गया। नहीं बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के 7 फॉर्मूलाज होते हैं और सातों फॉर्मूलाज की कंडीशन क्या होती है, डिवीजन के अंदर होना, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर होना, नीचे होना। बात समझ पा रहे हैं? यहां पे क्या है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो भैया इस ऐसी टर्म के ऊपर कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमेशा सिंपल तरीके से 1/2, 1/2 जो भी आपका फंक्शन आ रहा है आप उसको लिखोगे और अपनी क्वेश्चन वाली टर्म को एज इट इज कॉपी डाउन कर दोगे। अपनी क्वेश्चन वाली टर्म को एज इट इज कॉपी डाउन कर दोगे। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। प्लस का हाफ एज इट इज का एज इट इज, प्लस का हाफ एज इट इज का एज इट इज। और फिर आगे जाके आप क्या करोगे, एक दफा अपने कांस्टेंट का स्क्वायर लोगे इंटू साइन इनवर्स और आगे x डिवाइडेड बाय a प्लस के c के साथ। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। अगेन मैंने आपसे क्या कहा था, देखो फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूला मैं आपको आसान शॉर्टकट के ऊपर भी याद करवा दूंगा। अभी पहली नजर में हमने क्या करना है, पहला काम हमने ये करना है, इस फॉर्मूले की एग्जांपल देखते हैं कि भाई ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। देखो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो अगर आप और से सोचो ना, ये फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है। कैसे? कि भाई हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर भी जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था, वो था इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो किस पे ओपन होता था, वो ओपन होता था सिंपल साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए के ऊपर। तो एक सिमिलरिटी तो आपको कहीं ना कहीं मिल गई याद रखने के लिए कि भाई स्टार्टिंग के अंदर क्या है, स्टार्टिंग के अंदर आप लिखोगे हाफ का हाफ फंक्शन का फंक्शन, ये एक्स है फंक्शन ऐसा है ना, फंक्शन का फंक्शन इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर। यानी कि देखो पहले हाफ के साथ फंक्शन है और फिर दूसरे वाले हाफ के साथ कांस्टेंट का स्क्वायर है इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी। तो फॉर्मूला तो आपको चुटकी में याद हो जाएगा, याद करवा दूंगा मैं। पहले नंबर के ऊपर देखते हैं फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन यहां पे भी वही खास बात है कि बेटा याद रखिएगा फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। मेरा फंक्शन क्या है बेटा, एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन में कभी भी जिंदगी में कोई भी फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन को देखना कंपलसरी तरीन है कि बाहर मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल थिंग हियर। अच्छा अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहता है लेट सपोज तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन आगे कहता है 4 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, कहता है इसको सॉल्व करो। अब ये चीज एमसीक्यूज में भी बहुत दफा आ जाएगी और बहुत दफा जब अभी हम एक्सरसाइज 6.2 6.3 6.4 को सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे लेंथी क्वेश्चंस में भी आ रही होती है। और बाय द वे ये वो एमसीक्यूज है जो आपको एप्टीट्यूड के अंदर, नस्ट के पेपर में, आईबीए में, फास्ट में, एनईडी में बहुत मिल रहा होगा। तो भाई इसको एक ही बार समझ लो ना। देखो अगर इंटर आपने मुझसे तरीके से पढ़ ली ना, ये जो नोट्स मैं आपके इंटर के बना रहा हूँ ये आपके एप्टीट्यूड में भी बहुत काम आने वाले हैं, सही है ना। अब देखो एग्जामिनर कहता है कि इसकी इंटीग्रेशन बताओ। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? अब आप सारी बातों को भूल जाओ। अब हमेशा याद रखो मैंने अभी तक आपको 4 बेसिक हथियार पढ़ाए हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। पहला हथियार क्या है, पावर फॉर्मूला। तो बेटा पावर फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, क्या पावर फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हो? देखो हमेशा याद रखिएगा अक्सर 99% बच्चा इंटीग्रेशन के अंदर जो परेशान होता है ना, इसीलिए परेशान होता है उसको ये नहीं पता होता कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। तो भाई हमेशा याद रखो मैंने आपको 4 बेसिक हथियार अभी तक पढ़ा चुका हूं। तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई कभी भी फंक्शन के ऊपर पावर आ रही हो तो पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। सर यहाँ पे तो देखिए पावर आ रही है अंडर रूट के, पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके देखो ना, पावर फॉर्मूला की कंडीशन क्या थी कि बेटा पावर जब आ रही है तो नीचे वाली इस बेस का बार डेरिवेटिव भी होना चाहिए। भाई वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय 2y था, नहीं मौजूद यहाँ पे, इसका मतलब पावर फॉर्मूला फेल हो गया। एलन शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डिवीजन में कोई वैल्यू नहीं मौजूद है। अच्छा भाई ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी फेल हो गया। अब मैंने चौथा मेथड का पढ़ाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हमेशा ऊपर नीचे अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही होती है उनके लिए होता है। तो इसका मतलब क्या, सारी चीजें फेल हो गई। जब सारी चीजें फेल हो जाएंगी ना तो ये सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारा ये पांचवा हथियार होगा। देखो एक्सरसाइज
6.1 की खूबसूरती है कि इसमें मैंने 5 किस्म के आपको मेथड्स पढ़ाए हैं। ये पांचों मेथड्स थ्रू आउट द इंटीग्रेशन हमारी हेल्प करेंगे। ये छोटी-छोटी बातें जो मैंने चैप्टर में करी है ना, सारी बातें हमें हेल्प कर रही होंगी। अब देखो ये पांचवा मेथड क्या होता है कि भाई अगर तुम्हारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई नहीं हो सकता और खाली तुम्हारे पास न्यूमरेटर के अंदर फंक्शन मौजूद है, तो उसके लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मुलाज के। सही है ना? ये हम स्क्वायरिंग मेथड इसको हम कह रहे होते हैं, तो स्क्वायरिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे। मुझे ये साफ तौर पे यहां पे दिख रहा है, अगर मैं तरीके से क्वेश्चन को एक दफा लिख दूं कि भाई मेरे पास 4 आ रहा है। अगेन स्क्वायरिंग मेथड के अंदर भी दोनों टर्म्स का स्क्वायर में होना कंपलसरी होता है। स्क्वायरिंग मेथड के अंदर भी बेटा दोनों टर्म्स का स्क्वायर के अंदर होना क्या होता है, कंपलसरी होता है। अब देखो मेरे पास जो पहली टर्म आ रही है, इसकी खास बात क्या है, इस टर्म की खास बात यह है कि भैया इसके अंदर 4 है, तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। आगे वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई का डी वाई। सही है ना भाई? यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? तो बेटा मेरा ए किसके बराबर है, 2 के बराबर है। मेरा एक्स यानी कि फंक्शन क्या है, वाई के बराबर है। नॉर्मल सी बात है। अब फॉर्मूले को एक्सपेंड कैसे करवाएंगे? देखो भाई, आपके अंदर वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो एग्जिस्ट ही कर रहा है। तो अगर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 1 डिवाइडेड बाई 2 का 2। आपने अपने फंक्शन को लिखना है x, यानी कि फंक्शन क्या है मेरा, y के बराबर है, y का y आ गया। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या होता है, जो भी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा था, ओरिजिनल फंक्शन टर्म आ रही थी, उसको लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 2 का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। फिर आगे प्लस का साइन लगाओगे, हाफ का हाफ लिखोगे, फिर a का स्क्वायर है। a का मतलब क्या होता है आपका a, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो कांस्टेंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरा y है, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट 2 के बराबर है। प्लस के c के ऊपर हमारा आंसर आ गया। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है ना? मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। देखो फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन में क्रूशियल होते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना आता है ना, आई कैन बेट कि आपको फॉर्मूला याद करना चुटकियों का काम है। मैं आपको याद करवा दूंगा, अगर आप मुझसे तरीके से पढ़ो विद इन सेकंड में कर सकते हो। तो भाई ये सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मुलाज का एक और नाम क्या होता है, इनको हम सिंपल स्क्वायरिंग मेथड फॉर्मुलाज भी कहते हैं। सिंपल स्क्वायरिंग मेथड फॉर्मुलाज। अगेन इसकी कंडीशन भी क्या होती है कि देखो ये जो पहला फॉर्मूला है, इसकी कंडीशन भी क्या है कि भाई पहले नंबर के ऊपर हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, फिर माइनस फंक्शन का स्क्वायर होगा। तो कंडीशन क्या है कि पहले नंबर के ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, फिर फंक्शन का स्क्वायर होगा। रूट के अंदर अगर ये काम हो रहा होगा तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो। फॉर्मूला अगेन बेसिक कंडीशन जो है वो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए कि फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। मैंने नहीं लिखा बट ऑब्वियस सी बात है। फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, हाफ का हाफ फंक्शन का फंक्शन इनटू रूट के अंदर, एज इट इज क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे, प्लस का साइन, हाफ का हाफ, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस का c। सिंपल वे में ये हमारा पहला फॉर्मूला था। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास सेकंड नंबर पे फॉर्मूला आता है। अब सेकंड नंबर के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि भैया इंटीग्रेशन अप्लाई करके बताओ किसके ऊपर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे। बहुत दफा आप देखोगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस तरह की कंडीशन बन जाएगी कि रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन देखो मैं हमेशा कहता हूं, आप हो सकता है कि बच्चा सोच रहा हो सर मैं फॉर्मूला याद ही ना करूं, मैं तो पावर फॉर्मूले पे सॉल्व कर लूंगा, सर इतने इतना मुश्किल बात है, ये तो नॉर्मल भी बात है। तो भैया सॉल्व करके चेक करो। मैं हमेशा कहता हूं अपने शागिर्दों को, देखो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने ना, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा मेरे बारी बारी पांचों मेथड्स को अप्लाई किया करो। आपके लिए खुद ही दरवाजे खुलते जाएंगे, आपका जहन खुद ही बड़ा होता जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो लेट सपोज मेरे पास इस तरह की कंडीशन में क्वेश्चन आता है ना, तो देखो पहली कंडीशन ही क्या आती है, हमारी पहली कंडीशन होती है पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला अगर मैं यहां पे अप्लाई कर सकता होता तो मुझे फॉर्मूला याद करने की नीड ही नहीं थी। पावर फॉर्मूला कहता है कंप्लीट बेस का बार डेरिवेटिव होना, तो कंप्लीट बेस का बार डेरिवेटिव लोगे ना बेटा, तो कभी भी तुम्हारा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब पावर फॉर्मूला फेल है। जब पावर फॉर्मूला फेल हो गया, एलन शॉर्टकट देखोगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखोगे, तीसरा मेथड, चौथे मेथड पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखोगे, जब वो भी फेल हो जाएगा ना, तब तुम आओगे हमारे सिंपल तरीके से स्क्वायरिंग मेथड के ऊपर। सिंपल स्क्वायरिंग मेथड कह दो इसको, बेसिक स्क्वायरिंग मेथड कह दो, इसके ऊपर आओगे। अब देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कभी भी अंडर रूट आ रहा हो, तो बेटा देखो अब ये कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है इंटीग्रेशन रूट के अंदर। अगर कभी भी कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ जाए फिर फंक्शन का स्क्वायर आ रहा हो, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है कि देखो सिंपल तरीके से हाफ का हाफ लिखा जाएगा। अगेन फंक्शन को लिखेंगे, हाफ का हाफ लिखेंगे, फंक्शन को लिखेंगे, और जो भी मेरी ये ओरिजिनल टर्म आ रही है रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर, इसको हम लोगों ने एज इट इज एक दफा लिख देना है। इसको सिंपल तरीके से क्या कर देना है, एज इट इज एक दफा लिख देना है। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। प्लस का साइन लगाएंगे, हाफ का हाफ लिखेंगे, और अगेन कांस्टेंट का स्क्वायर लेंगे। याद रखिएगा इस सिंपल स्क्वायरिंग मेथड के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, और तीनों फॉर्मूलाज के अंदर तकरीबन यहां तक का काम सब में सेम होता है। यहां तक का काम क्या होता है बेटा, सबके अंदर सेम होता है कि देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये हाफ लिखोगे, फंक्शन को लिखोगे, और जो भी आपका ये ओरिजिनल क्वेश्चन बेस्ड टर्म थी ना, अगर ये पॉजिटिव में थी तो पॉजिटिव में आ गई,
जैसे यहां पे नेगेटिव में थी, नेगेटिव के अंदर आ गई, फिर प्लस का साइन लगाओगे, हाफ लिखोगे, अब कांस्टेंट का स्क्वायर लोगे। यहां तक का काम तीनों फॉर्मुलाज में सेम है, तो इनको फॉर्मुलाज को याद करना बहुत ही आसान होता है। बट अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सर इतना लंबा फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, तो वो सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मुलाज बेतहाशा यूज होंगे, ना सिर्फ आज आपके इंटरमीडिएट में, बल्कि कल के आपको एप्टीट्यूड के अंदर भी। तो याद रखिएगा, दीज फॉर्मुलाज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब देखो आगे क्या करना है। आगे सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एलन का एलन लिखेंगे। कभी भी रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर आ रहा हो, अब क्या करना है, सिंपल तरीके से एलन लिखना है। और जो भी मेरे पास फॉर्मूला नंबर 6 और 7 होता था ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, सेम फॉर्मूला यहां पे आ जाएगा। तो भैया एलन का एलन आ गया, आगे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए बेशक कि भैया सिंपल तरीके से, बल्कि ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस के सी के साथ हमारा आ गया। देखो क्या काम करा, दोबारा समझो कि भाई सिंपल तरीके से कभी भी रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर इंटू डीएक्स आ जाए, तो क्या करना है, हाफ का हाफ, फंक्शन का फंक्शन, रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, या कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर। आगे देखो, आगे प्लस का हाफ, कांस्टेंट का स्क्वायर, और फिर आपने सिंपल तरीके से फॉर्मूला नंबर 6 और फॉर्मूला नंबर 7 कॉपी डाउन कर देना है कि देखो अगर ये पॉजिटिव के अंदर है तो फॉर्मूला नंबर 6 बन गया, एलन का एलन, ब्रैकेट कह लो, मॉडुलस कह लो, एक्स प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू प्लस का सी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे, तो बेटा अगेन मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाई आप मेरी सिर्फ स्टार्टिंग के 15-20 मिनट की बात समझ लीजिएगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना आपको समझ में आ गया ना, तो मैं चुटकी बजा के फॉर्मूला आपको याद करना सिखा दूंगा, याद करने की टेंशन नहीं है। फॉर्मूला आप विद इन सेकंड्स के अंदर अपने जहन में बिठा सकते हो। बस आपको असल चीज क्या है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, जरा बात को समझने के लिए, बात को बड़े मजे की बनाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, मेरे पास क्या होता है भाई, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है एमसीक्यूज के अंदर भी, और ये 5 नंबर में भी आपको मिलेगा। लेट सपोज एग्जामिनर कहता है 3 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स, एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करो। अब देखो हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में ना तो कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला है, ना कोई डिवीजन फॉर्मूला है, ना कोई एलन फॉर्मूला है, ना कोई इनवर्स फॉर्मूला है, बल्कि इंटीग्रेशन का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे स्टूडेंट को मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूं, वो मेरे मेथड्स को, जो मैंने लाइन वाइज उसको मेथड पढ़ाए, हमेशा उसको इंप्लीकेट करवाया करेगा, उसको सोचेगा, एनालाइज करेगा क्वेश्चन के ऊपर। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। भाई मैं क्यों याद करूं इस फॉर्मूले को, मैं क्यों सर आश्रम की बात मानूं, मैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करूंगा। भाई बेसिक चीज है ना, अगर आपको सॉल्व करना डायरेक्टली आप कैसे करोगे, आप पावर फॉर्मूला पहले चेक करो। भाई पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि देखो इस कंप्लीट टर्म के ऊपर पावर मेरे पास आ रही है, अल्लाह भला करे किसके बराबर, इस कंप्लीट टर्म के ऊपर मेरे पास पावर आ रही होगी हाफ के बराबर। तो पावर फॉर्मूला ये कहता है कि भाई जो भी अंदर बेस आ रही है इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। अब बेटा आप आसमान ऊपर नीचे कर दो, बेस का बाहर डेरिवेटिव भी नहीं मौजूद, इसका मतलब क्या, पावर फॉर्मूला फेल हो गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर का डेरिवेटिव तो खैर 0 होगा, मगर 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इट मस्ट बी समथिंग अराउंड 16x है ना, इट मस्ट बी अराउंड क्या होगा भैया, सॉरी 32x होगा बाहर, मगर नहीं मौजूद, x ही नहीं मौजूद, तो वेरिएबल कभी मौजूद नहीं होता, नहीं ला सकते उसको, इसका मतलब पावर फॉर्मूला क्या हो गया, फेल हो गया। अब आप चले जाओ एलन शॉर्टकट के ऊपर, तो एलन शॉर्टकट भी अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। अब आप चले जाओ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। 3 स्टेप्स फेल हो गए आपके। चौथे नंबर पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ाया था, और 5वें नंबर पे क्या हमने पढ़ा है, बेसिक स्क्वायरिंग मेथड फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूलाज का एक और नाम क्या होता है, बेसिक स्क्वायरिंग मेथड फॉर्मूलाज, इनको बीएसएम भी कहा जा रहा होता है एडवांस इंटीग्रेशन के अंदर। तो अब आप इन फॉर्मूलाज पे अप्लाई करेंगे, मगर अगेन इन फॉर्मूलाज को भी अगर सॉल्व करना है, इसकी कंडीशन को पूरी करवाना जरूरी है कि देखो मेरा बेटा, पहले इसको तरीके से एक बार मैं लिख देता हूं। तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, अंडर रूट का अंडर रूट। देखो हमारे पास यहां पे क्या है, 3 पे स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, 3 पे स्क्वायर भी मौजूद है। प्लस के साइन के बाद देखो क्या है, 4x स्क्वायर, यानी कि अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिंपल 4x स्क्वायर आ रहा है, यानी कि सेकंड टर्म के ऊपर भी स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है। तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो भी मेरा फंक्शन आ रहा होगा उसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी। अब देखो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 के बराबर होता है, तो बाहर अभी 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको बनाएंगे, इसको लेकर आएंगे, तो क्या बन जाएगा, पहले हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करवाया, और सिमिलरली 4 से मल्टीप्लाई करवा के किसी भी तरीके से हम पहले कांस्टेंट वैल्यू को लेकर आएंगे। कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाना बहुत ही आसान होता है, तो कभी भी अगर आपका डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट ना हो रहा हो तो कांस्टेंट वैल्यू को हम इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं। तो हमने क्या करा, 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ताकि देखो मेरा जो ब्रैकेट के
के अंदर फंक्शन आ रहा है, इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। ये बात मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मुलाज में भी आपको पढ़ाई थी कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, स्क्वायर के अंदर वाली जो चीज होती है ना, ये ब्रैकेट वाली चीज, इसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो इस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब एग्जिस्ट कर रहा है तो आप फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मुला कैसे अप्लाई करोगे? देखो, ये 1/4 जो बाहर मौजूद है, ये एज इट इज का एज इट इज रहेगा। ये 1/4 जो बाहर मौजूद है, एज इट इज रहेगा। अब सिंपल तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे। देखो, ये मेरा क्या आ गया, ए है, ये मेरा क्या है, फंक्शन यानी कि एक्स है। अब फॉर्मुला कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, स्टार्टिंग चीज तमाम तीनों फॉर्मुलाज में सेम है कि सिंपल तरीके से हाफ का हाफ लिखा जाएगा, फंक्शन लिखा जाएगा। अब देखो, यहां पे मेरा फंक्शन क्या है बेटा, 4x के बराबर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल 4x का 4x आ जाएगा। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिट लिखना है कि भैया कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। आगे प्लस के साइन के बाद, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है ना, प्लस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो भैया क्या बन जाएगा आगे, 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, हाफ का हाफ लगाएंगे, सही है ना? या इसको आप तरीके से ऐसे करके लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में। प्लस का हाफ का हाफ। अब कांस्टेंट का स्क्वायर लेना है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर लिख दो, डायरेक्टली 9 लिख दो, बात एक ही होती है, सही है ना? तो कांस्टेंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, ln का ln हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लो, स्ट्रेट मॉडुलस के सिंबल लगा लो। आगे क्या है, फंक्शन प्लस। देखो फंक्शन क्या है तुम्हारा, फंक्शन तुम्हारा 4x है। x प्लस का रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, फंक्शन। तुम्हारा फंक्शन क्या है बेटा, 4x के बराबर है। फिर आगे क्या है, प्लस का साइन अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि सिंपल तरीके से फंक्शन का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है भैया, ए यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देना है। प्लस के सी के साथ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखो मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है? खाली आपको फॉर्मूला देखने में मुश्किल लग रहा है, बट बिलीव मी बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। और फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस बेसिक स्क्वायर मेथड फॉर्मुलाज के, तीनों फॉर्मुलाज के अंदर यहां तक की बात सब में सिमिलर होगी, यहां तक की बात सब में सिमिलर होगी। ये सबसे खास बात है इसकी, सही है ना भाई? तो यहां तक की बात पल्ले पड़ती है, कोई मसले की बात यहां तक किसी भी शागिर्द को। अच्छा तो बेटा अब देखो, यहां तक की बात अगर समझ में आ गई ना, तो अब फाइनली हमारा आता है फॉर्मूला नंबर 3। हमारा नेक्स्ट शाहकार क्या आता है, फॉर्मूला नंबर 3। बेसिक स्क्वायरिंग मेथड के अंदर तीसरा फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला, बड़े मजे का फॉर्मूला है। अब की बारी में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाए किसके ऊपर, अंडर रूट के अंदर, पहले एक्स स्क्वायर हो फिर माइनस का ए स्क्वायर हो इंटू डीएक्स का डीएक्स। देखो अब की बारी में एग्जामिनर उल्टी बात कर रहा है। पहले था कि भाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर था ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि भैया अगर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाए, तो इस सूरत के अंदर बताइएगा क्या, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या होंगे? तो भाई देखो, इस सूरत के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, जरा गौर से बात को समझिएगा। इस सूरत में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? देखो इस सूरत के अंदर हमारा फॉर्मूला बनता है, अगेन सिंपल तरीके से हाफ का हाफ लिखेंगे। अगेन पहले क्या है, फंक्शन, सिंपल तरीके से फंक्शन का फंक्शन आ गया, और एक दफा अपने क्वेश्चन को, अपने रूट वाली टर्म को एज इट इज हमने लिख देना है। तो एज इट इज लिख दिया कि क्या है भाई, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो खाली फॉर्मूला नंबर 3 में डिफरेंशिएशन कहां से आती है, यहां से, कि भाई बाकी दोनों फॉर्मुलाज में पॉजिटिव के अंदर काम होता है। अगर कभी भी कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ रहा हो, या फिर पहले कभी कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस का फंक्शन का स्क्वायर हो, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर हो, या कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर हो, दोनों सूरतों में यहां पे पॉजिटिव था। ऑन दी अदर एंड यहां पे क्या होता है, अगर कभी भी फंक्शन का स्क्वायर पहले है, फिर नेगेटिव का साइन है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो उस सूरत में यहां पे हमेशा नेगेटिव का साइन होता है। आगे क्या है, 1/2, अगेन कांस्टेंट का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। और अब करना क्या है, फॉर्मूला नंबर 7 याद करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर, डिवीजन के अंदर कभी भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आता था, तो हमारा फॉर्मूला नंबर 7 क्या होता था, ये होता था एक्स का एक्स प्लस का साइन, एक्स का एक्स प्लस का साइन, और अंडर रूट के अंदर सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस के सी के साथ। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था। अगेन मेरे प्यारे शागिर्दों, परेशान ना हो फॉर्मूला को देख के, मैं फॉर्मूला आपको विद इन सेकंड्स में याद करवा दूंगा। अभी सिर्फ इस बात को समझो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। जिस तरह मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्मुलाज आपको याद करवाए थे, मैं लास्ट में एक दफा इन सारे फॉर्मुलाज को दोबारा भी लिख रहा हूँ। तो टेंशन लेने की नीड नहीं है कि सर ये फॉर्मुला इतने सारे हैं, इतने मुश्किल लगने कैसे याद होंगे। मुझ पे एतबार रखो, मैं फॉर्मुलाज आपको सेकंड्स के अंदर याद करवा दूंगा। अभी सिर्फ हमने क्या देखना है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। अभी इस बात को भूल जाओ दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तीनों में क्या सिमिलरिटी है। अभी सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस करो कि भैया फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। लेट सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ताकि बात जरा अच्छे से समझ में आ जाए ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मशहूर एक एमसीक्यूज है मेरे पास। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया हुआ है। तो हमारे पास पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल पेपर में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस का 5 इंटू डीएक्स। एग्जामिनर कहता है कि भैया इसको सॉल्व करके दिखा दो मुझे जरा।
अब ये चीज आपके एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। अगेन ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आपकी आगे की जितनी एक्सरसाइजेज आ रही हैं उसमें सब में आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं एक्सरसाइज 6.1 ऑफ सेकंड ईयर इज जाइंट एक्सरसाइज। एक ऐसी जाइंट एक्सरसाइज है कि अगर आपने इस एक्सरसाइज को तरीके से नहीं समझा ना, तो इंटीग्रेशन आप समझ ही नहीं सकते। ये ऐसी खूबसूरत एक्सरसाइज है कि इसमें मेरे पांचों के पांचों फंक्शंस, पांचों के पांचों मेथड्स पढ़ाए गए हुए हैं। तो ये पांचवा मेथड हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, एमसीक्यूज में आ गया, और बाय द वे ये क्वेश्चन बेतहाशा नस्ट में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एनईडी के पास पेपर्स के अंदर, आईबीएस सीएस के पास पेपर्स के अंदर, फास्ट के पास पेपर्स के अंदर आपको बेतहाशा मिलेगा। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग फॉर मी इन एप्टीट्यूड लेवल, दे नो कि यार मैं कभी भी एप्टीट्यूड के अंदर कोई भी क्लास पढ़ाता हूं, उसके अंदर मैं हमेशा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को लाजमी डिस्कस करता हूं। मैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस अपने लेक्चर बड़े डिजाइन करता हूं। तो बेटा मेरी कोशिश होती है इंटर साइड के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाऊं, तो उनको लाजमी तौर पे बताऊं कि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पास्ट पेपर में कहां कहां आया हुआ है। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन ऐसा खूबसूरत क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा टॉपिक इतना खूबसूरत है कि आपको ये डिफरेंट नस्ट के, आईबीए के, फास्ट के, जो पाकिस्तान की जाइंट यूनिवर्सिटीज हैं, यूईटी लाहौर हो गया, इनके पास पेपर्स में बहुत मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं एप्टीट्यूड बैच का हिस्सा बनना, तो बेटा न्यू बैच अभी जनवरी के अंदर स्टार्ट हो रहा है, और एक हो चुका है जनवरी के अंदर, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। सिंपल सी मैंने डिटेल्स गिवन है। तो खैर वापस आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने क्या करना है, क्वेश्चन को तरीके से लिखना है। कैसे तरीके से लिखना है कि अभी मुझे पता है इसके अंदर कोई स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग गिवन नहीं है। याद रखिएगा बेसिक स्क्वायरिंग मेथड हो या कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड हो, दोनों के अंदर तमाम टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होना कंपलसरी है। अगर तो स्क्वायर होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वरना फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग। अगर तो स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस थिंग। तो कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है भाई। 9x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो 9x स्क्वायर का मतलब ये कि अगर मैं इसको तरीके से लिख दूं, तो 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, और x के ऊपर भी स्क्वायर पहले से आ रहा था, तो इसको मैंने एक या बाहर करके लिख दिया। अब देखिए सर 5 पे तो स्क्वायर नहीं आ रहा, आपने कहा था सर दोनों टर्म्स में स्क्वायर होना कंपलसरी है। अरे तो बेटा कोई मसले की बात थोड़ी है, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में देता है बच्चे को परेशान करने के लिए, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने परेशान नहीं होना, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई, आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आप तरीके से तमाम बातों को पिक कर सकते हो। देखो मुझे 5 के ऊपर स्क्वायर चाहिए, 5 पे स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करता हूं भैया, 5 पे अंडर रूट ले लूंगा और स्क्वायर का स्क्वायर ले लूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि भैया स्क्वायर भी मिल गया और मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और हमने कोई गलत काम भी नहीं करा। तो भाई ये होता है हमारे पास दुक्की पे चौका। यानी कि देखो भाई हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, 5 पे स्क्वायर तो नहीं है, तो मैथ्स कहता है कि भाई अंडर रूट लेकर आ जाओ, स्क्वायर लेकर आ जाओ, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब वापस से आपको आपकी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने कोई गलत काम नहीं करा, सही है ना भैया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बहुत बेसिक चीज है कि भाई अब देखो मेरे पास यहाँ पे x क्या है, ये कंप्लीट मेरा फंक्शन x है, और ये क्या है, मेरा a है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है मेरे फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 के बराबर, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। कैसे लेकर आएंगे, बहुत सिंपल चीज है भैया, बहुत सिंपल। कि देखो 3x का बाहर डेरिवेटिव 3 होना चाहिए, अभी चूंकि नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो हमने क्या करना है, पहले बनाना है। देखो याद रखिएगा बनाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते इंटीग्रेशन के अंदर। ये बात अगर मैं इतनी मेहनत से बार बार रिपीट करता हूं, बताता हूं, तो सिर्फ इसलिए कि मेरे तमाम शागिर्दों को अजबर याद हो जाए कि इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला उस वक्त तक अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक कि बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अब देखो फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव बना दिया, तो अब ये मेरे पास क्या है, मेरा फंक्शन, ये मेरा ए आ गया। अब सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि देखो हमारे पास ये बाहर क्या मौजूद है, 1/3 का 1/3, सही है ना भैया। अच्छा अब देखो आगे क्या है, आगे मेरे पास सिंपल तरीके से हाफ का हाफ। अब मेरा फंक्शन यानी कि x क्या है, देखो मेरा फंक्शन x किसके बराबर है, 3x के बराबर है, 3x का 3x आ गया। फिर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है उसको एज इट इज आंखें बंद करके लिख दो। क्वेश्चन क्या आ रहा है भैया, क्वेश्चन आ रहा है फंक्शन का स्क्वायर माइनस का 5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तरीके से, अच्छी फॉर्म में भी लिख सकते हो वैसे, कि भाई अच्छी फॉर्म क्या है, मेरी ये वाली फॉर्म है कि मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया 3x का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, सही है ना भैया, कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो नेगेटिव का साइन, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर कभी भी एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है फिर नेगेटिव का साइन है फिर ए स्क्वायर आ रहा है, उस सूरत में हमेशा यहां पे नेगेटिव साइन होगा। अदरवाइज दोनों फॉर्मुलाज में क्या था, पॉजिटिव था, कि ए स्क्वायर पहले हो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर पहले आ रहा हो और नेगेटिव के अंदर हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा। अच्छा आगे क्या होता, आगे होगा हाफ का हाफ, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर क्या हमारे पास, ए स्क्वायर किसके बराबर है, हमारे पास ये आ गया भैया ए और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ए मेरे पास बराबर है अंडर रूट 5 के और उसका स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। फिर
आगे क्या होगा भैया, आगे सिंपल तरीके से ln का ln, और हमारे पास ये मॉडुलस का सिंबल आ गया। हमारा x क्या है, x का मतलब फंक्शन, फंक्शन क्या है 3x के बराबर, प्लस का साइन अंडर रूट का अंडर रूट फंक्शन का स्क्वायर, तो फंक्शन क्या है 3x, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे माइनस का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या है √5 का स्क्वायर। और इस तरीके से फाइनली 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 हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड के अंदर एज एन एमसीक्यूज आते हैं, तो इसमें इतना हैरानो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके इंटर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो रहा हो, मगर इंटर के अंदर ये आपके जो जितने भी आगे एडवांस के एक्सरसाइजेस है ना, 6.3 6.4 को बैठ के मैं देख रहा था, उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेस होंगी वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स गिवन होंगे। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला, तीनों ही फॉर्मूलाज लाजमी याद होने चाहिए। दीज थ्री फॉर्मूलाज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन रिपीटिंग, ऑल दीज थ्री फॉर्मूलाज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब आपके जहन में आ रहा होगा, सर ये तो हमने समझ लिया कि फॉर्मूला क्या है, अब सर ये तो बताएं फॉर्मूलाज को याद कैसे रखेंगे, सर ये तो इतने मुश्किल फॉर्मूलाज लग रहे हैं। तो आइए बेटा मैं भी आपको चुटकी बजा के याद करवाना सिखा देता हूं। तो भाई इन तीनों फॉर्मूलाज को आपने याद कैसे रखना, जरा इस बात को भी समझ लो। देखो इन फॉर्मूलाज को कहते क्या है, इन फॉर्मूलाज का नाम है बेसिक स्क्वायरिंग मेथड। और इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, इफ यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो हमारे ये पांचवें मेथड के फॉर्मूलाज हैं। कैसे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, पांचवें मेथड के फॉर्मूलाज। तो इन फॉर्मूलाज को शॉर्टकट के ऊपर कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है। कि देखो पहला फॉर्मूला क्या है, इन फॉर्मूलाज की कंडीशन ही क्या है कि भाई इनमें डिवीजन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये सिंपल डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन के सामने अंडर रूट गिवन होता है। इन फॉर्मूलाज को जहन में बिठाने का तरीका ही क्या है कि भाई डायरेक्टली तुम्हारे पास इंटीग्रेशन अंडर रूट बेस टर्म पे अप्लाई हो रही है, यानी कि कोई डिवीजन वाला झंझट ही नहीं है जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में होता है, इसलिए इसको बेसिक स्क्वायरिंग मेथड फॉर्मूलाज भी कह रहे होते हैं। अब देखो पहला फॉर्मूला क्या था, इफ यू रिमेंबर पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो देखो ये फॉर्मूला क्या है। अगेन तीनों फॉर्मूलाज के अंदर आधी बात सेम है, तीनों फॉर्मूलाज में आधी बात सेम है, तो भाई रट्टे मारने की नीड नहीं है। अक्सर बच्चे मैं देख रहा होता हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को सुबह 9 बजे से रट्टे मारना स्टार्ट करते हैं, रात के 10 बजे तक रट्टे ही मार रहे होते हैं। उनसे पूछो क्या काम कर रहे हो, बोलेंगे रट्टे मार रहे हैं सर, फॉर्मूलाज नहीं याद होते। तो बेटा फॉर्मूलाज कभी भी रट्टे मार के याद नहीं होते। फॉर्मूलाज याद करने के लिए आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स चाहिए होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। फॉर्मूलाज कभी भी रट्टे मार के जिंदगी गुजर जाएगी, याद नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला याद करने की शॉर्टकट्स को समझा करो कि देखो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो देखो हाफ का हाफ आ गया, तमाम फॉर्मूलाज में फिर फंक्शन आएगा। फिर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो जो भी तुम्हारा ये फॉर्मूला आ रहा है इसको एज इट इज एक दफा आंखें बंद करके लिख दो, एज इट इज एक दफा आंखें बंद करके लिख दो। और कभी भी कांस्टेंट का स्क्वायर अगर रूट में पहले आ रहा है ना, तो हमेशा पॉजिटिव का पॉजिटिव लिया जाएगा। और अब की बारी में अगेन हाफ का हाफ लिखो और फिर कांस्टेंट का स्क्वायर लो। देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना तीनों फॉर्मुलाज में फॉलो होगा, यहां तक का जो स्ट्रक्चर है ना, हाँ तीसरे फॉर्मूले में पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, मगर स्ट्रक्चर तो सेम है ना। स्ट्रक्चर के मायने होते हैं इमारत, आपके घर का जो इमारत होगी ना स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर हो सकता है मोहल्ले में किसी और घर का भी मौजूद हो, अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। तो कहने का मकसद का स्ट्रक्चर हमेशा सिमिलर रहेगा इन तीनों फॉर्मुलाज में। अब देखो आगे क्या है, आगे पहले वाला जो फॉर्मूला है इसमें रूट के अंदर पहले ए स्क्वायर है फिर माइनस का एक्स स्क्वायर है। यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे सिंपल हमारे पास सिंपल तरीके से क्या हो रहा है, साइन इनवर्स का एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी आ रहा है। और इसको भी आप अपने जहन में बिठा सकते हो कैसे, कि इफ यू रिमेंबर कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मुलाज में जो हमारा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन के अंदर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो भैया ये कौन सा फॉर्मूला था, देखो इस फॉर्मूले में पहले ए स्क्वायर आ रहा है फिर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पे देखो यहां पे भी यही काम हो रहा है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी। तो आप इस चीज को भी अपने जहन में बिठा सकते हो कि भाई ये इस फॉर्मूले में कैसे बन रहा है, तो आपके जहन में फौरन याद आ जाएगा कि सर हाशिम ने पढ़ाया था तीन फॉर्मुलाज थे, और जिस फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो रहा था उसको जहन में बिठा लो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो पहला फॉर्मूला था ना, उसके अंदर भी ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होता था डिवीजन के अंदर, और वहां पे क्या फॉर्म हो रहा होता था, वहां पे फॉर्म होता था साइन इनवर्स का एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो ये चीज फौरन से आपके जहन में बैठ जाएगी कि इस तरीके से आप इसको कंपैरिजन फॉर्म में याद कर सकते हो। याद रखिएगा फॉर्मुलाज हमेशा शॉर्टकट्स के ऊपर ही याद होते हैं। यू कैन नेवर लर्न द फॉर्मुलाज बाय जस्ट द रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन करते रहोगे पेपर में जाके फॉर्मुलाज भूल जाओगे, पहले बता रहा हूं, इसको लिख के रख लीजिएगा। एक ऐसे बंदे से आप बात सुन रहे हो जिसने इस बात को बड़ा प्रूव करवाया हुआ बच्चों के ऊपर, सही है ना भैया। अब देखो ये पहला फॉर्मूला तो हो गया। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला ये था कि भैया इंटीग्रेशन के अंदर रूट के अंदर या तो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाए या वाइस वर्सा, कभी भी रूट के अंदर आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अक्सर एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये भी क्वेश्चन पेपर में दे देता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो बेटा दोनों एक ही चीज है कि भाई ए स्क्वायर पहले लिखा हुआ फिर प्लस का एक्स स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर पहले हो फिर ए स्क्वायर। क्योंकि देखो दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में ऐड हो रही हो ना, तो आप पहले किसी को भी रखो फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपसे कहता हूं 2 + 3 है, तो भैया इस 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन ही है ना। तो अगर मैं 3 + 2 रखूं, इसका भी वही आंसर होगा। मैं 2 + 3 रखूं, इसका भी वही आंसर होगा। तो बहुत दफा एग्जामिनर इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब कैसे अप्लाई करोगे इसको, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ एज इट इज। अब फॉर्मूला देखो अप्लाई कैसे हो रहा है। कभी भी रूट के अंदर अगेन ए स्क्वायर आ रहा है पहले, और फिर नेगेटिव का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो भाई आधा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना तुम्हारा। आधे फॉर्मूले को मसला ही नहीं है तुम्हें। तो सिंपल देखो, फंक्शन का फंक्शन, आगे क्या है अंडर रूट के अंदर जो तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है उसको एज इट इज एक दफा कॉपी कर देना है। तो क्या बन गया भैया, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अगेन पॉजिटिव का साइन, अगर कभी भी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में है, पहले ए स्क्वायर पॉजिटिव में आ रहा है, तो भाई सिंपल मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। आगे क्या है, आगे अगेन हाफ का हाफ ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, हाफ का हाफ ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अब इसको कैसे याद रखेंगे सर, यहां पे अब क्या आएगा, देखो इतना स्ट्रक्चर तीनों फॉर्मुलाज में सिमिलर है। अब ये कैसे याद रखोगे, यहां पे क्या आएगा, उसके लिए भी मैंने आपको कंडीशन बता दी, हिंट बता दी। याद रख सकते हो कि यहां पर क्या आएगा, कैसे इसको अपने जहन में बिठा सकते हो कि यहां पर क्या आएगा। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि सर यहां पे क्या आएगा। तो याद करो, याद करो कि तुम्हारे पास इंटीग्रेशन के अंदर 1/√, के अंदर जब ये वाली वैल्यू आती थी, जब ये वाली वैल्यू आती थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर 1/√, के अंदर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो ये किसके बराबर फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला होता था एलन का एलन। एलन का एलन आगे क्या था, ब्रैकेट या फिर मॉडुलस कह लो, एक्स प्लस का रूट के अंदर एज इट इज एक दफा हम अपने क्वेश्चन को लिख देते थे। याद आ रहा नहीं आ रहा, तो अब सोचो इंटीग्रेशन लोग कहते हैं मुश्किल है, भाई उनको पढ़ाना नहीं आता इंटीग्रेशन, या बच्चे को पढ़ना नहीं आता ढंग की टीचर से। तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन में क्या मुश्किल है। इंटीग्रेशन इतनी मजे की चीज है ना, इतने मजे से आपकी कंपैरिजन में डिजाइन करवा सकता हूं, यू कैन नॉट इवन बिलीव। सही है ना भैया, तो मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भैया देखो, जब ये वाली वैल्यू कंप्लीटिंग के स्क्वायर में भी आती थी, उसका फॉर्मूला क्या था। तो भाई अगर आपने किसी के लिए भी अपने जहन में बिठाई हुई है, तो विद इन सेकंड आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल तरीके से, बेटा एल का एल और सिंपल तरीके से फिर एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर, और एज इट इज अपने क्वेश्चन को एक बार लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस किसी के आंसर आ गया। सिमिलरली अब देखो तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है। अच्छा बाय द वे में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, बहुत दफा एग्जामिनर इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे दे देता है, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे देता है। दोनों सूरतों में फॉर्मूला विल रिमेन सिमिलर, क्योंकि भैया कभी भी टर्म्स अगर आपस में एडिशन में ऐड हो रही हो, तो आप पहले किसी को भी रखो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला ही होता है। अक्सर लोग इसीलिए बेसिक स्क्वायरिंग मेथड के 4 फॉर्मुलास पढ़ाते हैं, बट मैं 3 ही फॉर्मुलास पढ़ा दूंगी। देखो ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है ना, ये दोनों के लिए सिमिलर रहेगा। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए। अच्छा अब देखो फॉर्मूला नंबर 3 क्या है मेरा बेटा। फॉर्मूला नंबर 3 अगेन बड़े मजे की बात है कि देखो फॉर्मूला नंबर 3 में क्या हो रहा है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट, मगर अब की बारी में क्या आ जाए, पहले एक्स स्क्वायर आ रहा हो, फिर नेगेटिव के बाद ए स्क्वायर आ रहा हो, तो उस सूरत में क्या होता है, अगेन स्ट्रक्चर आपका सिमिलर रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है आपका। तो मेरा बेटा देखो क्या बन गया, हाफ का हाफ बन गया। जो भी आपका फंक्शन आ रहा है वो एज इट इज लिखा जाएगा, और फिर एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब जरा बात को समझिएगा कि देखो कभी भी अगर फंक्शन का स्क्वायर पहले आ रहा है, फिर नेगेटिव के बाद कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो उस सूरत के अंदर हमेशा यहां पे नेगेटिव का साइन होगा। खाली डिफरेंस यहां पर है, बाकी स्ट्रक्चर आपका पूरा सिमिलर है कि आगे क्या होगा, आगे हाफ का हाफ कांस्टेंट का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब आपको जहन में बिठाना है सर यहां पे क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो तीनों जगहों पे जो ये वाली वैल्यू है ना, ये किसी ना किसी चीज से मैंने आपको कंपैरिजन पे याद करवाई है। इफ यू रिमेंबर, पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, सिंपल साइन इनवर्स वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पहला फॉर्मूला जो था उसका रेप्लिकेट हो रहा है। दूसरे फॉर्मूले में क्या हो रहा है भाई, दूसरे फॉर्मूले में छठा फॉर्मूला हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर रेप्लिकेट हो रहा है। यहां पे देखो, यहां पे क्या रेप्लिकेट हो रहा है, अगर आप याद करो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर ये वाली वैल्यू कहां मिल रही थी, तो भाई याद करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर जब मेरे पास 1/√, के अंदर जब यही फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, उस सूरत के अंदर ये फॉर्मूला क्या शो करता था, उस सूरत में फॉर्मूला शो करता था, तो बेटा वहां पे फॉर्मूला क्या रेप्लिकेट करता था, वहां पे फॉर्मूला रेप्लिकेट करता था एलन का एलन। आगे क्या था, आगे था सिंपल एक्स प्लस का एक्स प्लस, और जो भी तुम्हारे फंक्शन आ रहा था इसको तुम एज इट इज उतार देते थे, वहां पे क्या बन जाता था, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। याद आ रहा नहीं आ रहा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कल की क्लास में पढ़ाया था। तो भाई यहां पे भी क्या आ जाएगा, यहां पे भी सेम चीज आ रही होगी। यहां पे भी क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से सेम चीज यहां पर भी हम लोग लिख देंगे। सेम चीज यहां पर भी क्या आ जाएगी इस तरीके से। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो भाई इन तीनों फॉर्मुलाज को अपने जहन में कैसे बिठाओगे, क्या शॉर्टकट है। देखो शॉर्टकट ये, कभी भी रूट के अंदर अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस का फंक्शन का स्क्वायर हो, देखो तीनों फॉर्मुलाज में स्ट्रक्चर सिमिलर है, यहां तक का स्ट्रक्चर तीनों फॉर्मुलाज में सिमिलर है। खास चीज क्या होती है, खास चीज हमारे पास जो आती है ना भैया, वो यहां से आती है। तो भैया पहले फॉर्मूले की खास बात क्या
है कि कभी भी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, स्ट्रक्चर सिमिलर है आपका। अगर कभी भी कांस्टेंट पहले आ रहा हो या दोनों वैल्यूज पॉजिटिव के अंदर हो या फिर आसान तरीन भाषा में कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ रहा हो, तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पहली चीज। दूसरे नंबर पे अब देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, याद करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर जब ये वैल्यू आपके पास डिवीजन में होती थी तो हमारा आंसर क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय। तो सेम यहाँ पे क्या आगे आगे साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय। सिमिलरली कभी भी रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन रहा है, देखो स्ट्रक्चर यहाँ तक का सिमिलर है। यहाँ पे आगे चल के क्या हो रहा है, आगे चल के सिंपल तरीके से याद करो, कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में डिवीजन में ये वाली वैल्यू फॉर्म होती तो आंसर क्या बनता था, ये वाली वैल्यू बनती थी। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। क्या मसले की बात है इसमें। तो इसी तरीके से देखो इंटीग्रेशन में रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है तो भाई इसको कैसे ओपन करोगे, देखो स्ट्रक्चर आपका यहाँ तक का सिमिलर है, खाली डिफरेंस क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है पर नेगेटिव का ए स्क्वायर तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। और अगेन यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, अगेन जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में पढ़ी थी कि कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर अगर 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता था, किसके बराबर होता था, इस वैल्यू के बराबर होता था। तो बेटा ये 4 फॉर्मुलाज होते हैं बेसिक स्क्वायरिंग मेथड के, बट मैं इसको हमेशा 3 फॉर्मुलाज पे पढ़ाता हूं और ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं। दीज आर दी hell important formulas for not only your intermediate side but also for your aptitude side। एप्टीट्यूड के अंदर बेटा ये कॉन्सेप्ट नस साइड पे बेतहाशा आता है, फास्ट साइड पे बेतहाशा आता है। अक्सर बच्चे मुझसे आजकल एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सर वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है तो सर क्या मेरिट गिरेगा एनईडी का, नस्ट का, फास्ट का। बेटा नहीं गिरेगा। उसके पीछे मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज बता देता हूं कि बेटा पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ की है। पाकिस्तान में गिनती की 5 से 6 यूनिवर्सिटीज टॉप की हैं, जिसमें नस्ट आ जाती है, फास्ट आ जाती है, यूईटी आ जाती है, एनईडी आ जाती है, जीआईकेआई आ जाती है, फास्ट आईबी आ जाती है। तो इन 5-6 यूनिवर्सिटीज में 30 करोड़ बच्चों की आवाम जाने की ख्वाहिश रखती है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, कराची की आबादी 4 करोड़ की है। एनईडी के अंदर टोटल सीट्स होती हैं 2,500 के करीब, जिसमें से कराची बोर्ड की सीट्स होती हैं सिर्फ 1400 सीट्स। तो 4 करोड़ की आबादी के अंदर सिर्फ 1400 सीट्स हैं एनईडी के अंदर। सेम गोज फॉर दी फास्ट, कि फास्ट के अंदर जो टोटल सीट्स होती हैं वो 600 होती हैं। लेट्स सपोज, मैंने बहुत तीर मार के बता रहा हूं, आईबीए के अंदर भी सीएस और आपके पास जो सीट्स होती हैं बीबीए के अंदर और सीएस के अंदर तकरीबन 600 सीट्स हैं। तो 4 करोड़ की आबादी का शहर है, 600 सीट्स हैं। फास्ट के अंदर भी ये सिनेरियो होता है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सीएस है, फिर आपके पास सिंपल तरीके से आपके पास ये आ गई साइबर सिक्योरिटी आ गई, एआई आ गई, तो ब्ला 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 करते में अगर टोटल 1000 सीट्स भी मार दूं ना, तो भाई 4 करोड़ की आबादी के शहर में 1000 सीट्स हैं। एनईडी के सॉफ्टवेयर में सिर्फ 80 सीट्स हैं। तो बेटा सिर्फ टॉप का जो मेरिट का बच्चा होगा ना उसका एडमिशन होगा। तो ये चीज जहन में रखिएगा, टेस्ट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल इन एनी यूनिवर्सिटी। मैं हमेशा अपने शागिर्दों को कहता हूं कि बेटा टेस्ट सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे वहां पे सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है। तो अगर आपने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो बेटा आपकी परसेंटेज का कोई फायदा नहीं है। लोग आप पे हंसेंगे कि बेटा 90% इंटर में ले ली और तुम एनईडी का या फास्ट का टेस्ट तक क्लियर नहीं कर सके। लोग हंसते हैं इस बात के ऊपर कि भाई इसका मतलब क्या, परसेंटेज कैसे ली है, अजीब तरीके से ली है। तो खुदारा अपने जिंदगी में अपने हफ्ते में से एक टाइम निकालो एप्टीट्यूड की तैयारी के ऊपर। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि बेटा कोई और टीचर फोर्स नहीं करेगा आप पे, मैं आपको हकीकत से रोशनास करवाता हूं कि बेटा अगर तुम तमाम यूनिवर्सिटी जो 6-7 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं सबको तुम कंबाइन भी कर दो, तुम्हारे पास टोटल सीट्स पूरी पाकिस्तान में कितनी बन जाएंगी, मैक्सिमम 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 जो सबसे ज्यादा सीट्स बन जाएंगी 5000 सीट्स बन जाएंगी। ये मैं बहुत तीर मार के बता रहा हूं आपको कि अगर आप टोटल जितनी भी आपकी पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज सबकी सीट्स भी मिला दो ना, हद से 5000-6000 सीट्स बन जाएंगी। पाकिस्तान की आबादी कितनी है खुद अपने जहन में हिसाब लगा लीजिएगा, 30 करोड़ की आबादी है, उनका तमाम बच्चा इनमें अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है, तो खाली जो टॉप का बच्चा होता है, जो क्रीम होती है, सिर्फ वो यहाँ पे जाती है। तो बेटा ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना आपके इंटर के ए लेवल्स के, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अक्सर बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, सर क्या एप्टीट्यूड के अंदर इंटरमीडिएट की नई किताबों से आएगा, पुरानी किताबों से आएगा, ए लेवल से आएगा? भाई इंटरमीडिएट और एप्टीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं होता, ये जहन में रखिएगा। एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक्स देखो जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया ना, ये टॉपिक बिल्कुल आता है एप्टीट्यूड के अंदर, मगर ये टॉपिक आपके इंटरमीडिएट साइड पे भी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नई किताबों या पुरानी किताबों का कॉन्सेप्ट है। एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक पंजाब बोर्ड से भी हो सकते हैं, सिंध बोर्ड से भी हो सकते हैं, केपी के बोर्ड से भी हो सकते हैं, कश्मीर बोर्ड से भी हो सकते हैं, वो ए लेवल टू लेवल से किताबों से भी हो सकते हैं। स्पेशली आईबी का जैसे टेस्ट है उसके अंदर दोनों बोर्ड से मिलकर आता है, ए लेवल से भी आता है और फेडरल बोर्ड से भी मिलकर आता है, ताकि हर तरह का बच्चा एग्जाम में अपेयर हो सके। सेम गोज फॉर दी नर्स, सेम गोज फॉर दी फास्ट, सेम गोज फॉर दी एनएडी, कि भाई हर बोर्ड से मिलकर आता है। एप्टीट्यूड सिर्फ आपके इंटर पे डिपेंड नहीं करता, एप्टीट्यूड के अंदर तमाम बोर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स मैटर करते हैं। एप्टीट्यूड में फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारी इंटर की किताब नई है पुरानी है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा हमारे सिंध का जो एजुकेशन का निजाम है ना, वो इतना माशाल्लाह निजाम है कि उसने 40 साल के बाद किताबें बदली हैं। मगर मेरा बेटा ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का टॉपिक है ना, मैंने 3 साल पहले अपने यूट्यूब पर डाला हुआ होगा एप्टीट्यूड के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा वो 3 साल क्या 10 साल पहले से भी वो नस्ट के अंदर फास्ट के टेस्ट में पूछा जा रहा था। क्यों पूछा जा रहा था? क्योंकि बेटा फेडरल में भी मौजूद था, केपी के भी मौजूद था। तो भाई आपकी सिंध की किताबों से तो फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, बस इस चीज को अपने जहन में रखें कि आप जो भी इंटरमीडिएट में कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसको तरीके से लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एप्टीट्यूड में जरूर यूज होगा, कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड में जरूर यूज होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की एडवांस
फॉर्म होती है, एप्टीट्यूड के अंदर उन्हीं कॉन्सेप्ट को शॉर्टकट से पढ़ाया जा रहा होता है। इस चीज को बस ध्यान में रखिएगा। खैर वापस आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है क्या नहीं है। अब तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही हलवा बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला और जवजल। तो आइए जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा अब देखो दो बातें मेरी जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि मेरी ये वीडियो एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बेटा अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूले में भी सॉल्व कर सकते हो, मगर अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए शॉर्ट के अंदर आ रहा है ना, देन यू कैन नॉट सॉल्व ऑन दी फॉर्मूला। फिर हम यहाँ पे एक मेथड को यूज करते हैं और इस मेथड को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर हम उसके ऊपर सॉल्व करते हैं ताकि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखो ये जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ। डायरेक्टली सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, और 4x स्क्वायर का मतलब क्या है, 4x स्क्वायर का मतलब ये कि भैया सिंपल तरीके से 2x स्क्वायर बन रहा होगा, है ना भैया जी, इंटू dx का dx। अब देखो कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ रहा है, ये मेरी a वाली टर्म हो गई, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब आप इसका पहले बाहर डेरिवेटिव लेकर आओगे और फिर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई कर दोगे बेटा, सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो इट कैन बी अ वेरी सिंपल थिंग फॉर अस कि हम सिंपल वे में इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे कि भैया क्या बन जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से बहुत ही मजे का काम कि अब मैं पहले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव फॉर्म करवाऊंगा। तो भैया फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करवाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अभी ऊपर मैं आपको सॉल्व भी करवा चुका हूं। तो भैया क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा माइनस के 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 का 2 इंटू dx। अब आगे क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल वे के अंदर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो ये कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है, ये मेरा फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है और फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब सिंपल वे में फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, हाफ का हाफ एज इट इज, है ना, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल बेसिक स्क्वायरिंग मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे पहला वाला, क्योंकि रूट के अंदर ए स्क्वायर आ रहा है, फिर माइनस के साइन का फंक्शन का स्क्वायर है। तो क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है कि भाई सिंपल तरीके से हाफ का हाफ लिखो, फंक्शन को लिखो। फंक्शन क्या है मेरा, मेरा फंक्शन है सिंपल तरीके से 2x के बराबर। आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको एज इट इज एक बार लिख दो कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस इंटू 2x का होल स्क्वायर। आगे सिंपल प्लस का साइन लगाएंगे, हाफ का हाफ लिखेंगे, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर लिखा जाता है। तो कांस्टेंट का स्क्वायर क्या है, यानी कि सिंपल 3 का स्क्वायर आ जाएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, अब बात बढ़ेगी आगे, क्योंकि पहला फॉर्मूला है, पहले ए स्क्वायर है फिर माइनस के फंक्शन का स्क्वायर है, तो आगे क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स। फंक्शन क्या है, फंक्शन है 2x के बराबर और नीचे a क्या आ जाएगा 3 के बराबर। सिंपल वे में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्लस के c के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। मगर ये चीज अपने जहन में रखिएगा कि अच्छा यहाँ पे आपका देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बन गया, इस आपका ये क्या आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्लस के सी के ऊपर। फर्दर सिंपलीफाई करवाना चाहोगे तो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 इनटू रूट के अंदर 3 स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर ब्ला 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 करते हुए आपका आंसर आ गया पूरा का पूरा। कहने का मकसद क्या है, ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना, ये एमसीक्यूज के लिए सॉल्व किया है या फिर एप्टीट्यूड के लिए सॉल्व किया है। अगर इंटरमीडिएट के अंदर ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इंटरमीडिएट के अंदर शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देन यू कैन नॉट अप्लाई दी डायरेक्टली फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे स्टेप्स मैटर करते हैं। अब यार बदकिस्मती कह लो कुछ भी कह लो, भाई इंटरमीडिएट में क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इंटीग्रेशन में एक जुमला आप बहुत सुनोगे, इस जुमले का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे ताकि हमारे स्टेप्स क्या हो जाए, इजाफा हो जाए, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। वो भी बड़ी आसान सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कहने का मकसद क्या है कि देखो ये जो हमने डायरेक्टली सॉल्व किया है ना, ये आपने एमसीक्यूज के लिए सॉल्व किया या फिर एप्टीट्यूड के लिए सॉल्व किया है। मगर अगर ये इंटरमीडिएट के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या करोगे, आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, जरा उसको भी समझ लेते हैं कि देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई मुश्किल चीज नहीं होता, वो सेम मेथड ही होता है, यानी कि सेम डायरेक्टली वो कहते हैं ना कि भाई एक तुम शॉर्टकट लेके घर पे पहुंच जाओ या तुम एक लंबा मेथड लेके घर पे पहुंचो। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, लंबा मेथड। हम लंबे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये इंटीग्रेशन में बेतहाशा जगह देखोगे अपने इंटरमीडिएट साइट के ऊपर कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का लफ्ज सुन रहे होंगे। एक्सरसाइज 6.2 तो पूरी है ही सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो बेसिकली इसका फायदा क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स का इजाफा हो रहा होता है और उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। बेटा अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन नॉट सॉल्व इन डायरेक्ट वे, यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट, यू हैव टू शो सम स्टेप्स। तो उसका तरीकेकार बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है कि देखो सिंपल तरीके से मैंने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख दूंगा। तो 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, और 4x स्क्वायर का मतलब क्या है 2x का होल स्क्वायर इंटू dx का dx। अब देखो आपने करना क्या होता है, अब जो भी आपका फंक्शन है ना उसको आप किसी भी टर्म पे सपोज कर लो। लेट सपोज मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है 2x आ रहा है, तो मैं इसको एक वेरिएबल y पे सपोज कर लूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या है, बेसिकली हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन होता है ना, इसको किसी और फंक्शन पे सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं और फिर उस सब्स्टिट्यूट वैल्यू को उठा के वापस अपने क्वेश्चन में डालते हैं और फिर उस पे आंसर निकालते हैं और लास्ट में वापस के अंदर उसको वापस रिप्लेस करवा देते हैं, चेंज करवा देते हैं अपना आंसर निकालने के लिए। तो मैंने क्या कहा, देखो पहला स्टेप में क्वेश्चन को मैंने एज इट इज एक दफा नीचे उतार दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी फंक्शन आ रहा है ना, इसको y पे सब्स्टिट्यूट करवा लूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट y इज इक्वल टू 2x, सिंपल फंक्शन को, आपने पूरी टर्म को नहीं करवाना, सिंपल फंक्शन को। तो मैंने y को क्या करवा दिया, y एक वेरिएबल है और उसको मैंने अपने फंक्शन के बराबर सपोज करवा दिया। इससे फायदा क्या हुआ, अब मैं सिंपल डेरिवेटिव ले लूंगा यहाँ पे, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इससे फायदा सिर्फ ये होता है कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स में इजाफा हो रहा होता है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल dy बाई dx इज इक्वल टू, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। अच्छा भैया जी, किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है बेटा, dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 इंटू dx के बराबर। हमारे पास सिंपल तरीके से dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिंपल तरीके से ये आ जाएगी dy की वैल्यू 2 इंटू dx के बराबर। यहां तक की बात पल्ले पड़ती है, कोई मुश्किल काम नहीं करा। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज की क्लास में समझ लो, ताकि नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें जब मैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। देखो क्या करना है, आपने बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या सिंपल सा काम है, कि सिंपल तरीके से आपने बेसिक वे में लेके चलना है। कि सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या करा, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने एक बेसिक सा काम ये करा कि देखो, हमने अपने क्वेश्चन को एक बार तरीके से लिखा और जो भी मेरा फंक्शन आ रहा था उसको एक वेरिएबल y पे सपोज करवा लिया, फिर डेरिवेटिव ले लिया x की रिस्पेक्ट से। अब यहाँ पे dy की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपने करना क्या है, ऊपर आपने फंक्शन का पहले अपने डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लेना है। तो देखो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है इसमें क्या करेंगे, पहले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लेंगे, है ना भैया जी, फंक्शन का बाहर क्या करवा लेंगे, डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लेंगे। क्योंकि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 2x का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा चेंज अपने क्वेश्चन के अंदर, मैं सिंपल क्वेश्चन में क्या करता हूं, अपनी वैल्यूज के अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख देता हूं। तो अंडर रूट का अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 2x का होल स्क्वायर, और मैंने क्या करा भाई, ये 2 लेकर बाहर आ गया। कैसे ही देखो, ये 2 बाहर कैसे आया, कि मैंने सिंपल तरीके से, चूंकि मुझे साफ दिख रहा था मेरे फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी करवा दिया, ऐसा है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि देखो ये 2 इंटू डी एक्स इसके बराबर है, dy के बराबर है, हम पहले ही कह चुके हैं। तो मैं क्या कह दूंगा, मैं इसको एक स्टेप लिख दूंगा यहाँ पे, रिप्लेसिंग 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 2 इंटू डी एक्स विद 2 इंटू डी एक्स विद डी वाई। तो भाई ये फनकारी करने का रीजन ही होता है कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स में इजाफा हो रहा होता है, तो इसलिए यू नीड टू परफॉर्म ऑल दी स्टेप्स हियर। वरना मैं सॉल्व करवाने को तो डायरेक्टली भी सॉल्व करवा दूंगा, आंसर तो आ रहा है आपका, मगर चूंकि ए लेवल्स में बच्चों की खास बात होती है, वहां पे टीचर्स थोड़े एडवांस होते हैं, सिस्टम उनका अच्छा है, तो वहां पे उन्हें टू द पॉइंट बात करनी होती है। हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड का मसला ही सबसे बड़ा ये है कि भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या आपको जो है ना फनकारियां करते हुए स्टेप लाजमी शो करने हैं। अब स्टेप शो करने के लिए पीछे पूरी फनकारी चल रही है। अब देखो ये बाहर क्या मौजूद है, हाफ का हाफ मौजूद है। अब मैं सिंपल रिप्लेस करवा दूंगा तमाम वैल्यूज को, सही है ना। तो अंडर रूट का अंडर रूट 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर माइनस का साइन। अब देखो मैंने 2x को किसके बराबर सपोज किया था, मैंने 2x को सपोज किया था y के बराबर, तो इस 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, y का y आ जाएगा, सही है ना। और ये 2 इंटू dx को हमने किसके बराबर सपोज किया, 2 इंटू dx को हमने सपोज किया हुआ है सिंपल dy के बराबर, 2 इंटू dx किसके बराबर एग्जिस्ट करता है, dy के बराबर। अब फाइनली ये क्वेश्चन मेरा बन गया। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एज वी नो डेट, क्योंकि भैया 5 नंबर में आ रहा है तो बेटा तरीके से काम करना है। देखो मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली आपको ये करवा सकता था, बट अगेन चूंकि मेरे बच्चे बोर्ड के अंदर पोजीशन भी लेते हैं, मेरे बच्चे बोर्ड में 100 नंबर भी लेते हैं, तो आई वांट केयर तमाम बच्चों को कॉन्सेप्ट आता हो। अगर बोर्ड में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, देन यू नीड टू शो दी स्टेप्स, यू नीड टू शो दी रिस्पेक्ट, है ना भैया। तो सिंपल तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट में कभी भी पहले कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा हो फिर फंक्शन का स्क्वायर आ रहा हो, तो कांस्टेंट माइनस फंक्शन के स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या होता है भैया, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से हाफ का हाफ, फंक्शन का फंक्शन। एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर हाफ का हाफ कांस्टेंट का स्क्वायर लेंगे। क्या काम करना है, सिंपल तरीके से ए स्क्वायर के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स फंक्शन डिवाइडेड बाय ए, और प्लस के सी के ऊपर हमारा ये फॉर्मूला बोल रहा होता है। तो हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करवा देना है। अब ये देखो मेरा ए क्या है, 3 के बराबर है, मेरा एक्स क्या है यहाँ पे, वाई के बराबर है। अब चूंकि देखो मेरे पास मेरा जो फंक्शन है y, उसका डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा है y की रिस्पेक्ट से, 1 ही होगा तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब देखो ये वाला बाहर जो हाफ का हाफ है इसको एज इट इज रहने देंगे, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करवा देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है भैया हाफ का हाफ लिखो, फंक्शन को लिखो। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे भाई, हमारा फंक्शन यहाँ पर है y के बराबर। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, देखो भैया जी इसको मैं मिटा भी देता हूँ यहाँ से, हमारा फंक्शन क्या है y के बराबर। तो भैया सिंपल तरीके से y क्या आ जाएगा, मेरे फंक्शन के तौर के ऊपर आ जाएगा। सिंपल तरीके से फंक्शन का फंक्शन लिखोगे, देन उसके बाद देखो क्या करना है, अपनी क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा,
क्वेश्चन आ रहा है सिंपल 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। आगे क्या है, प्लस का साइन, हाफ का हाफ, कांस्टेंट का स्क्वायर। देखो कांस्टेंट क्या है 3, तो 3 का सिंपल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देन आगे क्या है, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। एक्स का मतलब मेरा फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरा वाई के बराबर है। नीचे ए यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 3 के बराबर। और सिंपल तरीके से क्या हो गया, प्लस के सी के ऊपर आंसर आ रहा होगा। मगर याद रखिएगा, व्हेनेवर वी यूज दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है कि आपने किसी वैल्यू को किसी से सब्स्टिट्यूट करवाया, रिप्लेस करवाया था, तो लास्ट में जब आंसर लिख रहे होगे तो बेटा वापस से उसको रिप्लेस करवाना जरूरी होता है। तो भाई आपने जो y को सपोज करवाया था ना 2x के बराबर, तो जहां जहां y आ रहा है वहां पे वापस से 2x डालना कंपलसरी है, अदरवाइज क्वेश्चन ही आपका सॉल्व नहीं हुआ ना, सब्स्टिट्यूशन पूरी नहीं हुई आपकी। तो लास्ट में क्या करेंगे भैया, देखो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, हाफ का हाफ एज इट इज, और ये ऊपर जो y आ रहा था इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टू। हमारे y किसके बराबर था, देखो हमारा y बराबर था 2x के बराबर, तो y की जगह पे आ गया 2x के बराबर। नीचे डिवीजन में 2 का 2 आ गया, फिर आगे क्या है, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, तो अगेन y की जगह पे क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, हाफ का हाफ एज इट इज, आगे 3 का स्क्वायर एज इट इज, देन आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, y की जगह पे क्या आ जाएगा 2x, नीचे डिवीजन में 3 का 3, प्लस का c पे आंसर आ गया। देखो आपने, अगर आप मेरे सिंपल फॉर्मूले पे सॉल्व करते उससे भी यही आंसर आ रहा था, बट अगर आपने इस फनकारी में पे सॉल्व करा ये भी आंसर आ रहा था। मगर ये फनकारी करना जरूरी है इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फॉर द 5 नंबर्स इन द इंटरमीडिएट एग्जाम। तो इंटरमीडिएट के अंदर आपको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ये बताने का मकसद क्या है कि देखो ये आपका एक लंबा सा क्वेश्चन बन जाएगा, जब आपने वो कॉपी डाउन कर रहे होगे ना तो ये क्या बन जाएगा, लंबा सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने, मैंने एक स्टेप लिखना भूल गया, आई एम सो सॉरी, मैं इसको बल्कि लिख भी देता हूँ वरना किसी बच्चे को बाद में परेशानी ना हो। कि देखो अगर आप तरीके से पढ़ना चाह रहे हो ना, तो इसको बेशक मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आप लास्ट में एक स्टेप भी लिखोगे रिप्लेस करवाने से पहले, क्या लिखोगे, नाउ रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू। क्योंकि भाई ये छोटे छोटे स्टेप बड़े मैटर करते हैं इंटर के अंदर। अगर आप समझते हो कि ना आपने मैथ्स में 100 नंबर लेने इंटरमीडिएट के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए आपका पेपर 2 से 3 दफा रीचेक होता है। तो छोटे छोटे स्टेप बड़े मैटर करते हैं। नाउ 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 क्या लिखोगे, नाउ सिंस y इज इक्वल टू 2x, तो आपने लिख दिया सिंस नाउ y इज इक्वल टू 2x, तो जहां जहां y आ रहा था वहां पे 2x को रिप्लेस करवा दिया। इस पे भी सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। कहने का मकसद क्या है कि देखो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो रहा होगा, इंटरमीडिएट साइड पे सॉल्व हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान सी चीज है। भाई मैंने आपको फॉर्मुला तो पढ़ा ही चुका हूँ, फॉर्मुला बहुत डिटेल में समझा भी चुका हूँ, तो आपके लिए फॉर्मुला कोई मुश्किल बात नहीं है। वाइल ऑन द अदर हैंड मैंने यहाँ पे एक नई चीज आपको क्या पढ़ाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, जो भी फंक्शन आ रहा होता है उसको किसी वेरिएबल पे रिप्लेस करवाते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और एक आपके पास वैल्यू बन जाती है डी बाई डी एक्स की फॉर्म के अंदर। अब आपने करना क्या होता है, क्वेश्चन में जहां जहां आपके पास वो फंक्शन आ रहा होता है उसको उस वेरिएबल से रिप्लेस करवाते हैं, और वो कंप्लीट टर्म जो बाहर एग्जिस्ट कर रही होती है उसको भी रिप्लेस करवा रहे होते हैं। फिर आप सिंपल तरीके से फॉर्मुले को अप्लाई करवाते हैं। फॉर्मुला अप्लाई जब हो जाता है, फाइनली आंसर आ रहा होता है, उसके बाद वापस लास्ट के अंदर रिप्लेस बैक करवाना कंपलसरी। रिप्लेस बैक इसलिए करवाते हैं क्योंकि देखो क्वेश्चन ओरिजिनली आपका एक्स पे गिवन था, तो हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया तो वाई पे सॉल्व किया था, तो इसलिए हम वापस लास्ट में क्या कहते हैं भाई, रिप्लेसिंग बैक दी क्वेश्चन। तो रिप्लेसिंग बैक करवाने पे वापस से हमारा आंसर आ रहा होता है। दैट इज द बेसिक थिंग, दैट इज द बेसिक। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली काम ये होता है कि भाई देखो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जो है ना ये स्टेप्स को इंक्रीज करवाने के लिए यूटिलाइज हो रहा होता है, या क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देता है, मगर असल चीज क्या होती है, हमारे जो स्टेप्स होते हैं उनको इंक्रीज करवाने के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो थ्रू आउट योर चैप्टर नंबर 6, थ्रू आउट योर इंटरमीडिएट, थ्रू आउट योर इंटीग्रेशन टॉपिक हियर, हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूटिलाइज करेंगे बहुत ज्यादा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी पे सॉल्व करवाता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 10, तमाम बच्चे फॉर्मुले पे खुद से सॉल्व कर लोगे, मुझे आई गेस बताने की जरूरत नहीं है फॉर्मुले पे सॉल्व कैसे होगा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास से भी करवा दिए। हम डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करेंगे। देखो अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है ना, फिर आपने इसको इज्जत देनी है। इज्जत दोगे तो आपको एग्जामिनर इज्जत देगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देंगे। द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल गोइंग टू डू, हम पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देंगे। 25 का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर। 9x स्क्वायर का मतलब क्या है, 9x स्क्वायर का मतलब ये कि बेटा 3x स्क्वायर इंटू dx का dx। अब कोई मुश्किल चीज नहीं है यहाँ पे, अब बहुत सिंपल सी चीज है। अब करना क्या है, देखो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को तरीके से लिख दिया। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, ऐसे को तरीके से एक बार लिख देते हैं, सॉरी। 3x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर का मतलब क्या, देखो 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों टर्म से स्क्वायर आ रहा होगा ना। अब देखो हमें साफ तौर पे दिख रहा है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ फॉर्मूले पे, पर हमें करना क्या है, इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। ये मेरा कांस्टेंट आ गया, ये मेरा क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। अब देखो फंक्शन का पहले तो बाहर डेरिवेटिव फॉर्म करवा लो आप बेशक। तो फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x का बाहर डेरिवेटिव होगा 3 के बराबर। तो हमने क्या करना है, 3 से डिवाइड करवाना है, 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो बेटा अंडर रूट का अंडर रूट, 5 का स्क्वायर एज इट इज, और आगे प्लस का 3x का होल स्क्वायर, और बाहर इसका डेरिवेटिव लेकर आ जाएंगे। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा ना, तो मैंने 3
से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब फाइनली सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना। अगर 5 नंबर की आ रहा है बेटा, मैं बता बता के थक गया हूं, तो क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे देखो, जो भी तुम्हारा फंक्शन होता है ना उसको रिप्लेस करवा दोगे। लेट y इज इक्वल टू 3x, लेट y इज इक्वल टू 3x, ये काम कर दिया। जो भी आपका फंक्शन होगा ना हमेशा उसको रिप्लेस करवा देंगे वेरिएबल से। अब इसका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ले लीजिए इसका। तो डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव होता है सिंपल 3 के बराबर, सही है ना भाई। यानी कि अब देखो जहां भी मुझे साफ तौर पे दिख रहा है मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। देखो ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू डी के बराबर। dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 इंटू डी के बराबर, है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में जाना वैल्यूज को रिप्लेस करवा देंगे। नाउ रिप्लेसिंग दी वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे नाउ रिप्लेसिंग दी वैल्यूज, नाउ रिप्लेसिंग दी वैल्यूज, नाउ रिप्लेसिंग दी वैल्यूज, नाउ रिप्लेसिंग दी वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज को रिप्लेस करवा रहे हैं। अब हम क्या करवा रहे हैं, देखो वैल्यूज को रिप्लेस करवा रहे हैं। ओके अब देखो ये बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है 1/3 का 1/3 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब देखो मेरे पास ये क्या मौजूद है, 5 का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, और ये 3x किसके बराबर मैंने सपोज किया था, मैंने सपोज किया था 3x को y के बराबर, सही है ना भैया। तो प्लस के साइन के बाद सिंपल 3x की जगह पे आ गया y का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया बेटा, y का स्क्वायर आ गया। और आगे क्या था, देखो ये 3 इंटू डी एक्स किससे बराबर है, 3 इंटू डी एक्स बराबर है dy के, 3 इंटू डी एक्स क्या dy के बराबर है। अब फाइनली मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई कर सकता हूँ। अब फॉर्मुला कौन सा अप्लाई करेंगे, उसके लिखेंगे एज वी नो डेट, एज वी नो डेट। देखो बेटा अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है ना तो आपको नंबर ऑफ लाइंस में सॉल्यूशन को परफॉर्म करना है तरीके से, साफ सुथरा काम। क्या लिखोगे, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट कि देखो हमारे पास कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर इंटू डीएक्स फॉर्म हो रहा है, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/2 फंक्शन इंटू रूट के अंदर एज इट इज क्वेश्चन को लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आता है, फिर हाफ का हाफ आता है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर आता है। और चूंकि देखो ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, रूट के अंदर ए स्क्वायर है फिर प्लस का एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होता है एल का एल एन एक्स प्लस का, और एज इट इज अपने क्वेश्चन को हम लिख रहे होते हैं रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और बाहर पॉजिटिव का सी एज इट इज का एज इट इज, और बाहर पॉजिटिव का सी जो होता है वो एज इट इज का एज इट इज। तो ये फॉर्मूला होता है, हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करवा देना है। तो भैया फॉर्मूले को अप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो बाहर जो 1/3 है वो एज इट इज का एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, देखो ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा फंक्शन x है ना भाई, तो y का बाहर y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे खास बात ये होती है कि बाहर हमारा डेरिवेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने पहले उस बनवा लिया था। तो अब देखो सिंपल में सॉल्व कर देंगे, तो हाफ का हाफ, फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है x के बराबर, यानी कि फंक्शन क्या है मेरा यहाँ पे y है तो y आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर यानी कि ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का साइन हाफ का हाफ, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, एलन का एलन हो जाएगा। फिर फंक्शन क्या है, देखो मेरा फंक्शन है y के बराबर, क्योंकि x का मतलब क्या है फंक्शन, फंक्शन क्या है y, प्लस का अंडर रूट के अंदर अगेन फंक्शन का स्क्वायर प्लस a यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस के c के ऊपर। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो सकता है मगर अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे वैल्यूज को रिप्लेस करवाया हुआ है। तो भैया लास्ट में क्या करते हैं, जब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अब इसको वापस से सही करवाओगे ना बेटा, वापस से क्या करवाओगे, सही करवाओगे। तो नाउ नाउ सिंस 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 हमारे पास y किसके बराबर था, y बराबर था 3x के, तो जहां जहां वैल्यू आ रही है उनको रिप्लेस बैक करवाया जाएगा। तो भैया देखो ये क्या बन जाएगा, 3 2 जार, अच्छा बाय द वे 1/3 जो है ना पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अक्सर बच्चे काम कर गलती कर देते हैं कि सिंपल इससे हाफ से मल्टीप्लाई करवा दोगे। अल्लाह का वास्ते बेसिक मैथ से बेटा, ये दो टर्म्स जो आपस में यहाँ पे पॉजिटिव की मौजूद है ना, इस कंप्लीट ब्रैकेट के बाद ये 1/3 मौजूद है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अक्सर बच्चे एक तो भंडे मार देते हैं, छोटे छोटे भंडे मारते हैं कि ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर की औलाद होते हैं माशाल्लाह से वो लोग, तो उससे नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि वो सिंपल 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा ये प्लस के साइन के बाद इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि एक कंप्लीट टर्म के बाहर 1/3 मौजूद है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, सही है ना भाई। तो 1/3 का 1/3 बाहर एज इट इज। यहाँ पे देखो हाफ का हाफ, ये जो y आ रहा है मैं इस y की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 3x का 3x प्लॉट कर दूंगा, नीचे डिवीजन में 2 का 2, आगे क्या आ रहा है अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर 5 स्क्वायर फिर प्लस का y स्क्वायर, अगेन y की जगह पे क्या आ जाएगा, 3x का 3x आ जाएगा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस के साइन के बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 के बराबर, नीचे 2 का 2 एज इट इज, ln का ln, और यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, प्लस का साइन अंडर रूट का अंडर रूट, y की जगह पे क्या आ जाएगा 3x का
होल स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज प्लस के सी के ऊपर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है भाई, क्या प्रॉब्लम की बात है? सबको बात पल्ले पड़ती है, किसी बच्चे को कोई मसले की बात। हाँ, इसको आप फर्दर सॉल्व करवाना चाहो बिल्कुल करवा सकते हो। कैसे फर्दर सॉल्व करवा सकते हो? इसके अंदर भी एक स्टेप रहता है कि भाई इस 1/3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो आप, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय। अच्छा, बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह से गलती करेंगे, 3 से 3 काट देंगे। अगेन बेटा ये 1/3 की सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है भाई, ये 3 जो है ना दोनों की प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली पहले आप मल्टीप्लाई करवा लो, ज्यादा बेहतर है। तो क्या बन जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 6 इंटू अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस का 25 डिवाइडेड बाय 3 टू जार 6 इंटू ln का ln इंटू 3x प्लस का अंडर रूट के अंदर 3x का होल स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर डेट इज 25, और ये आपका फाइनली आंसर आ रहा होगा। क्लियर है? ऑब्वियसली यहाँ पे 3 से 6 कैंसिल आउट कर सकते हो, बात एक ही होगी। तो इस तरीके से देखो, अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा होगा ना, यू नीड टू डू दिस स्टेप्स, यू नीड टू डू दिस स्टेप्स। मैं चाहता हूं मैं डायरेक्टली आपको जो है ना फॉर्मुले पे सॉल्व करवा सकता था, बट देखो डायरेक्टली फॉर्मुले पे कब सॉल्व करना है, एमसीक्यूज के लिए, या फिर कल को जब एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होगे, एप्टीट्यूड के एग्जाम के अंदर बैठोगे, इंशाल्लाह मुझसे तालीम हासिल करोगे, तो भाई वहां पे इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर डायरेक्टली फॉर्मुले पे सॉल्व करवा रहे होते हैं। वहां पे मैं ये सारी कोई बात पढ़ाता ही नहीं हूं, वहां पे डायरेक्टली मैं फॉर्मुला पढ़ाता हूं, भाई बेटा फॉर्मुला, ये फॉर्मुले को यार हम लोगों ने अप्लाई करना है। वहां पे सारी फनकारी हम लोग नहीं करते, वहां पे सिंपल हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, सही है ना भाई? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 जो आ रहा है ना, बच्चों वाला पार्ट आ रहा है, जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके थे। पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये बेसिक हमारे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के फॉर्मुलाज हैं उन पे सॉल्व हो रहे हैं। सर आपको कैसे पता चला? भाई ऐसे पता चला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के फॉर्मुलाज की पहचान क्या है कि डिवीजन के अंदर आपको वैल्यूज गिवन होंगी, और बेसिक स्क्वायरिंग मेथड की पहचान क्या है, आपको ऊपर वैल्यू गिवन होगी। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना भैया? तो अब देखो हमारे पास सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन क्या, 9y² प्लस का 81, इसको आप तरीके से बेशक लिख दो एक दफा, तो क्या बन जाएगा, 9y² का मतलब क्या है भाई, ये बन गया मेरे पास 3y का होल स्क्वायर, और 81 क्या होता है बेटा, 9 का स्क्वायर होता है। और जरा सोच के जवाब दीजिएगा, सोच के, कि भाई कौन सा ऐसा फॉर्मूला होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे जिसपे अंडर रूट भी नहीं होता था और दोनों वैल्यूज पॉजिटिव की होती थी। तो आप तमाम लोगों का जवाब होगा सर ये फॉर्मूला होता था 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी एक्स। किसके बराबर होता था, 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। तो सिंप्लीफाई इसको इजीली कर दे जाना है हम लोगों ने, तो क्या बन जाएगा, देखो ये मेरा फंक्शन आ रहा है, ये मेरा कांस्टेंट आ रहा है, सिंपल तरीके से। तो भाई अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करोगे, बहुत बेसिक सी बात है, आपका एक फंक्शन आ गया और आपका कांस्टेंट वैल्यू आ गई, मगर अक्सर बच्चे गलती करेंगे भाई, इतनी सारी मैंने मैथ्स पढ़ा दी, अक्सर बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मुझे 100% श्योरिटी है बेटा, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना अल्लाह का वास्ता है, कंपलसरी है। तो 3y का डेरिवेटिव ऊपर 3 होना कंपलसरी है। अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली पहले हम लेकर आ जाएंगे, सही है ना भैया? तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया सिंपल 3y का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इंटू डी वाई का डी वाई। अब फाइनली आप फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, कोई कबाहत नहीं है इसके अंदर। तो 1/3 का 1/3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 डिवाइडेड बाई ए, तो देखो ए क्या है मेरा, 9 के बराबर है, इंटू टेंजन इनवर्स का टेंजन इनवर्स, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 3y के बराबर, ए की वैल्यू है 9 के बराबर, प्लस के सी के ऊपर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करवाना चाहें तो बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। 3 9 27 हो जाएगा, सिंपल तरीके से टेंजन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 27 इनटू टेंजेंट इनवर्स। इस 3 से 9 कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल्स आ रहे हैं। एंगल हमेशा इंटरनली कैंसिल आउट होता है। अक्सर बच्चे ब्लंडर कर देते हैं, इस 3 से 3 काट देंगे। भाई इंटरनल एंगल जो होता है ना, हमेशा अंदरूनी किसी वैल्यू से तो कैंसिल आउट हो सकता है जो एंगल के अंदर ही कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। एंगल कभी बाहर की वैल्यू एग्जिस्ट कैंसिल आउट नहीं हो सकता, नॉर्मल सी बात है। तो क्या बन गया, y डिवाइडेड बाय 3। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। y कह लो, इसको x कह लो, बात एक ही है। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 12, इसको आप खुद से भी बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है, सही है ना? मेरी तरफ से गिफ्ट का क्वेश्चन आ रहा है, इसको खुद से बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला आ रहा है बेटा, कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से 4x स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब 2x स्क्वायर आ गया, माइनस का 16 बराबर होता है 4 के स्क्वायर के इंटू dx का dx। तो भाई यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो अगेन अंडर रूट नहीं आ रहा और रूट के बगैर नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, तो ये अंधों में काणा राजा नहीं है भाई, हर बच्चा पहचान सकता है। हर बच्चे के लिए अब सारे फॉर्मुलाज ही अंधों में काणे राजे हैं वैसे, यानी कि हर बच्चे को फॉर्मुला बिल्कुल याद हो गए इंशाल्लाह ताला। तो कोई फॉर्मुला क्या आ गया, फॉर्मुला मेरे पास आ रहा है, पहले फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, देखो फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है, फिर हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारे पास फॉर्मुला नंबर 4 आ रहा है। फॉर्मुला नंबर 4 क्या कहता था, सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 2 में लिखोगे, ln का ln लोगे, ऊपर आएगा x माइनस का a, नीचे आएगा x प्लस का a, और क्वेश्चन विल बिकम सॉल्व। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। पहले फंक्शन को डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे,
गया एंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 एंड होती है। लास्ट में मैं आपसे दो बातें करना चाहूंगा। पहले नंबर के ऊपर बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.1 को बहुत तरीके से आपने पढ़ना है। हमने इस पूरी एक्सरसाइज में 5 तरह के इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। पहले नंबर पे डिस्कस किया पावर फॉर्मूले को। दूसरे नंबर पे डिस्कस किया हम लोगों ने डिवीजन शॉर्टकट यानी कि एलन शॉर्टकट जो होती है इसको डिस्कस किया, सही है ना। तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मुलाज को। ऑल्दो हमने एक्सपोनेंशियल भी मैंने आपको पढ़ाया है इसके अंदर, मैं उसको गिन नहीं रहा क्योंकि मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, डिटेल में इतना यूटिलाइज नहीं हुआ, सही है ना। तीसरे नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मुला डिस्कस किया था। चौथे नंबर पे हमने फॉर्मुला डिस्कस किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। पांचवें नंबर पे आज की क्लास में डिस्कस किया था बेसिक स्क्वायरिंग मेथड के कॉन्सेप्ट को। ये छह पांच के पांच मेथड्स यकीन मानिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा लाइन वाइज ये कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है। अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना इंटीग्रेशन मुश्किल है, उन्हें बताओ जाके सर हाशिम ने इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाई है, उन्हें उनके अपने ग्रुप के अंदर कॉलेज के क्वेश्चन शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा सर हाशिम ने एक जुमला कहा था कि कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा ना, यू नीड टू अप्लाई दीस 5 कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन। अगर पावर फॉर्मुला फेल हो जाए तो एलन शॉर्टकट पे आओगे, एलन शॉर्टकट फेल हो जाए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले पे आओगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला फेल हो जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर पे आओगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला फेल हो जाए तो बेसिक स्क्वायरिंग मेथड के ऊपर आओगे। ये यकीन मानिएगा इंटीग्रेशन को समझना बहुत आसान है। इंटीग्रेशन बहुत मजे की चीज है इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर। अगर आप उनको लाइन बाय लाइन समझते जाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, आपको बेसिक कंडीशंस और कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो। तो मैं अपनी क्लास को ऑफ करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि भाई लाजमी तौर पे एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करो। इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और ई कैट के एमडी कैट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स, इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनईडी आईबीए फास्ट प्यास लम्स जीआईके किसी की यूनिवर्सिटी के लिए। याद रखिएगा आप किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर जाओगे 60,000 रुपए अपने माँ बाप के हराम मौत में डालोगे, जाया करोगे। एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि बेटा कोचिंग सेंटर में जाने के बाद भी मेरे पास से अगर तालीम हासिल कर रहे होगे, कोचिंग वाले सिर्फ अपने कोर्स को क्या करते हैं, भगाते हैं और कुछ भी नहीं आपको समझा रहे होंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको। मैंने बड़ा सा डिफरेंट अकेडमी में पढ़ाया। वो होता क्या है बेटा, जैसे ही आपके इंटरमीडिएट एंड होंगे ना तो माशाल्लाह से अपना क्रैश कोर्स के नाम के ऊपर मंजन स्टार्ट करेंगे और सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की क्लासेस लगा के बैठे होंगे। मैंने एक दफा उनका टाइम टेबल शेयर कर दिया था अपने व्हाट्सएप के थ्रू, तो बड़े नाराज हो गए थे कोचिंग वाले। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपके जो दोस्त किसी कोचिंग में बैठा होगा ना वो भी मेरे पास ही आके पढ़ता होगा, मैं इतनी गारंटी आपको दे देता हूँ, सही है ना भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंट ईयर्स के अंदर नस्ट में फास्ट में आईबीए में बेतहाशा पोजीशन भी थी हमारे स्टूडेंट्स की, और एक कंप्लीट कोर्स की फीस है। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इसमें आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको केमिस्ट्री कंप्यूटर दोनों पढ़ाई जाएंगी, इसमें आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, इसमें आपको आईक्यू के लेक्चर्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ, बेसिक मैथ्स की तैयारी भी करवा रहा हूँ। तो ये पूरे कोर्स की फीस 6,500 रुपीज है। न्यू बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर चीज लाइव पढ़ाई जा रही होगी, तमाम कॉन्सेप्ट आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे, एक एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहे होते हैं। तो भाई किसी कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा पिछले 10 सालों से सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मैं इन कोचिंग अकेडमीज की आजादारी को खत्म करूं और मैं ये बात अपने स्टूडेंट्स को डिफाइन कर सकूं कि जो बच्चों के जहन में एक गलत कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप इन कोचिंग सेंटर्स में जाओगे तभी आप शायद कामयाब हो सकते हो, ऐसा नहीं है। ये इन कोचिंग वालों ने गलत एक सिनेरियो बिल्ड किया हुआ है। आप यूट्यूब से भी अगर तैयारी करोगे ना बेटा, मैं गारंटी देता हूँ नस के टेस्ट में पास हो सकते हो आराम से, आप फास्ट के टेस्ट में पास हो सकते हो, एनईटी के टेस्ट में पास हो सकते हो। तो मैंने तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ इसलिए डाला हुआ है। तो अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहे तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। बट यूट्यूब पे ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर्स नहीं होते मेरे जैसे टीचर्स के या अच्छे टीचर्स के, तो उसके लिए फिर हम बैच के ऊपर आ रहे होते हैं, तो बैच के तमाम चीज आपको मिल रही होती है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर मेरा तो मेन मकसद ही बेटा ये है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को समझ सकें और पेरेंट्स भी इस बात को समझ सकें कि भाई किसी कोचिंग के हाथ में कामयाबी नहीं है, कामयाबी एट द एंड ऑफ द डे हमेशा बच्चे के हाथ में होती है। तो रिमेंबर दिस थिंग, कामयाबी जो होती है ना किसी मशहूर कोचिंग अकेडमी के हाथ में नहीं होती कि जो फरमा रहे होते हैं हमसे पढ़ लो 90% बच्चा इस यूनिवर्सिटी में गया था, बेटा झूठ बोल रहे होते हैं, सारा फेक किस्म का रिजल्ट बना के बैठे होते हैं, सही है ना भैया। तो किसी कोचिंग के हाथ में कामयाबी नहीं होती, कामयाबी इंसान के अपने हाथ में होती है, अल्लाह पाक कामयाबी देता है। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।